Hello students, how are you all? This is your maths class. I am your maths teacher. In last session we studied about division and here it's second part. It's full chapter with solution. तो हम जो डिवीज़न हमने स्टडी किया था वो टेक्स्ट बुक में कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं आई है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपनी नोटबुक में ये सारे सम्स करोगे और उसका रिवीजन करोगे, राइट? तो आइए चलो हमारी टेक्स्ट बुक में क्या है आगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डिवीज़न मतलब आपको पता ही है कि डिवीज़न इज़ अ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, राइट? वो हमने फर्स्ट वीडियो में पूरा उसका इंट्रोडक्शन देख ही लिया था। तो चले आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिवीज़न फैक्ट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यानी आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, उसके ऊपर आपको उसका डिवीज़न फैक्ट लिखना है। तो आप लोगों को पता ही है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे से एकदम रिवर्स प्रोसेस है, राइट? जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर है उसी से हम कोई भी एक प्रोडक्ट से हम उसका डिवीज़न करेंगे तो उसका आंसर वो हमारा क्वाड्रेंट आएगा, राइट? तो फर्स्ट वन है 5 × 10 = 50। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 50 को 5 से डिवाइड करना है। तो 50 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10। येस, इट्स इजी, राइट? एंड सेकेंड वन अगेन 50 को अगर हम दूसरी प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5। सो ये हुआ ना उल्टा प्रोसेस यानी रिवर्स प्रोसेस, राइट? वैसे ही ऐसे बी 3 × 7 = 21। तो 21 को सबसे पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। एंड 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 7 आएगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स फॉर द फॉलोइंग डिवीज़न। यानी अगेन आपको रिवर्स प्रोसेस करना है। इसमें आपको डिवीज़न दिया गया है, उसको आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला है 28 / 4 = 7। तो क्या करेंगे, 4 × 7 = 28। 4 7 ज़ा क्या होता है, 28। वैसे ही सेम 7 4 ज़ा 28, ईजी। ओके, नाउ बी 44 / 4 = 11। ये उसका डिवीज़न है। अब डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 11 × 4 = 44। 11 4 ज़ा 44। हम लोगों ने टेबल्स स्टैंडर्ड सेकेंड में सीख लिए हैं, राइट? तो हमें बस वही टेबल से आगे चलना है। और 4 × 11 = 44। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, राइट? तो लास्ट वीडियो में सबसे पहले हमने सीखा था कि रिपीटेड सब्सट्रैक्शन से डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलो आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले उसका है फर्स्ट 42 / 7 = 6। तो 42 को हम क्या करेंगे, सिर्फ हमारा आंसर 6 है पर वो कैसे आया वो हमें ढूंढना है। तो हम 42 / 7, तो क्या करेंगे, 42 - 7। तो ऐसे ऐसे करते जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए तब तक हम रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करते जाएंगे, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट। तो 42 - 7 35, 35 - 7 28, 28 - 7 21, 21 - 7 14, 14 - 7 7 एंड 7 - 7 0। आया ना 0? तो हमें देखना है कि हमने कितनी बार सब्सट्रैक्शन टोटल किया। तो चलो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने 6 टाइम सब्सट्रैक्शन किया तो हमारा आंसर क्या आया, 6। तो 42 / 7 = 6। अगर हमें इसको रीचेक करना है
हमारा आंसर सही है कि गलत, तो हम कैसे करेंगे? 7 6 42 है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करके हम आंसर रीचेक कर देंगे। वैसे ही सेम नेक्स्ट 36 डिवाइड बाई 9, राइट। तो हम क्या करेंगे? 36 को 9 से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 एंड 9 माइनस 9 0। तो हमने कितनी बार सब्सट्रैक्शन की है? टोटल 1 2 3 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। और रीचेक कैसे करेंगे? 9 4 36, इजी। नाउ एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड। तो आपको टेबल्स आते हैं, बस उसके हिसाब से हमें डिवाइड करना है। तो 12 डिवाइड बाई 2, यानी 2 के टेबल में 12 कब आता है? तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। तो क्वाड्रेंट क्या आया हमारा? 6, यानी हमारा आंसर क्या आया? 6। यस, तो हमें लिखना है 6। तो अगर फिर से रीचेक करेंगे तो क्या होगा? 6 2 12 हो गया ना रीचेक। वैसे ही बी 54 डिवाइड बाई 6। तो 6 के टेबल में 54 कब आता है? तो आपको याद है ना कब आता है? 6 9 54। तो आंसर विल बी 9। बस ऐसे ही आपको टेबल बोलते जाने हैं और आंसर लिखते जाना है और साथ में रीचेक भी करते जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मैच द स्टेटमेंट्स इन कॉलम ए विद देयर आंसर्स इन कॉलम बी, यानी हमें मैचिंग करना है। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किसको क्वोशंट बोलते हैं, किसको डिवाइज़र बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, और हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और किस नंबर से आंसर डिवाइड 1 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो बस उसका ही एक सिंपल सा मैचिंग है। तो ए, द क्वोशंट इन 63 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 9। तो ये पूरे डिवीज़न में क्वोशंट कौन सा है? तो क्वोशंट कौन सा है? क्वोशंट यानी हमारा आंसर। तो आंसर तो 9 है। तो ए के सामने क्या आएगा? सेकंड। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ABCDE लिखा हुआ है, वैसे ही सामने कॉलम बी में आपको अपनी पेंसिल से 1 2 3 4 5 लिख लेना है, और फिर नीचे जैसे कि मैम ने लिखा है वैसे आपको ऐसे लिख देना है। ओके, नाउ बी, द डिवीज़र इन 63 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 9। तो डिवीज़र मतलब मैम ने क्या सिखाया था? डिवीज़र मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं वो नंबर। तो 63 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, इसीलिए डिवीज़र क्या हुआ हमारा? 7। नाउ सी, द डिविडेंड इन 63 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 9। तो डिविडेंड मतलब क्या होता है कि जिसका हमें डिवीज़न करना है वो। तो हमें किसका डिवीज़न करना है? 63 का। तो हमारा आंसर 63, यानी सी के सामने 5। डी, वी कैन नॉट डिवाइड बाई दिस नंबर। तो मैम ने सिखाया था कि 0 से हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का टेबल में सब 0 0 ही आता है, राइट। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 0। नाउ ई, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स दिस आंसर। सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा? तो वो क्या होगा? 1। 1 को किसी भी नंबर से साथ डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? वो जो नंबर है वो, राइट। इजी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 में हमें डिवीज़न करने हैं, राइट।
तो डिवीज़न तो आपको आते ही है। चलो फर्स्ट वन, आपको वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। आपको डिवीज़न करना है और नीचे क्वोशंट एंड रिमाइंडर भी राइट डाउन करने हैं। तो फर्स्ट वन है 99 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर चेक करेंगे। तो 9 3 से बड़ा है कि छोटा, 9 3 से बिगर है, राइट। तो 3 के टेबल में हम 9 तक या फिर 9 से कम तक बोलेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ये तो हमारा आंसर आ गया 9। तो 9 माइनस फिर हमें उसमें सब्सट्रैक्शन करना है। तो 9 ऊपर 3 लिखेंगे, नीचे 9 लिखेंगे, फिर 9 माइनस 9 ज़ीरो। और जो दूसरा वाला जो नंबर है वो हम नीचे डाउन करेंगे। तो दूसरा वाला नंबर कौन सा है, 9। तो 9 को हमने डाउन किया। अगेन 3 के टेबल में हमें 9 तक बोलना है। तो अगेन 3 3 ज़ा 9। सो 9 9 माइनस 9 ज़ीरो। तो हमारा क्वोशंट क्या आया, 33। और रिमाइंडर कुछ है नहीं है, रिमाइंडर ज़ीरो है, राइट। वैसे ही नेक्स्ट बी 68 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 6। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 6। तो 2 के टेबल में हम 6 तक काउंट करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 ज़ीरो। 8 को डाउन करेंगे। नाउ 2 4 ज़ा 8, 8 माइनस 8 ज़ीरो। तो हमारा क्वोशंट क्या आया, 34 एंड रिमाइंडर ज़ीरो। नाउ वैसे ही सी 48 डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखेंगे 4, और हमारा 4 से ही हमें डिवीज़न करना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 ज़ीरो। अब 8 को डाउन करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 ज़ीरो। तो हमारा क्वोशंट क्या आया, 12 और रिमाइंडर ज़ीरो। नाउ डी 88 डिवाइड बाई 8। तो 8 के टेबल में हम 88 यानी फर्स्ट नंबर है 8 यानी सेम है। तो 8 1 ज़ा 8, 1 को ऊपर लिखेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे, राइट। 8 माइनस 8 ज़ीरो। अगेन 8 को डाउन करेंगे। नाउ अगेन 8 के टेबल में 8, सो 8 1 ज़ा 8, 8 माइनस 8 ज़ीरो, राइट। तो हमारा क्वोशंट क्या आया, 11 और रिमाइंडर ज़ीरो। नाउ ई। तो ई में थोड़ी सी ट्रिक है, वो हमें सीखनी है। तो 60 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले 6 और सबसे पहला नंबर है 6 और लास्ट नंबर है 0। और किससे हमें डिवाइड करना है, 3 से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 ज़ीरो। ओह, ये तो ज़ीरो आ गया। अब सेकंड नंबर भी हमारा ज़ीरो ही है। तो हम क्या करेंगे कि 3 के टेबल में तो ज़ीरो आता नहीं है, राइट। तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ज़ीरो को हम ऊपर लगा देंगे, यानी क्वोशंट में चला जाएगा वो ज़ीरो, बिकॉज वो ज़ीरो के आगे भी एक ज़ीरो है, इसीलिए वो ज़ीरो ऊपर चला जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये डिवीज़न की टर्म्स है, ओके। तो हमारा आंसर क्या आया, 20। क्वोशंट विल बी 20। चलो अब नीचे के 5 डिवीज़न आपको करने हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ लाइन्स टू कनेक्ट द डिवीज़न सम्स विथ देयर क्वोशंट। तो आपको क्या है, ऊपर डिवीज़न सम्स दिए गए हैं, नीचे क्वोशंट यानी आंसर दिया गया है, और आपको मैचिंग करना है। पर जैसे कि हमें मैचिंग, आपको लाइन्स ड्रॉ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैम ने साइड में आंसर लिखे हैं, वैसे ही आपको उसके आंसर साइड में लिख लेने हैं, ओके। सो फर्स्ट वन है 20 डिवाइड बाई 2। तो 2 के टेबल में 20 कब आता है, 2 10 ज़ा 20। तो क्वोशंट विल बी 10। ये पूरा बहुत इजी है, सिर्फ हमें 1 to 10 के टेबल्स हमें तो आते ही है, तो सेम उसके हिसाब से हमें ये कर लेना है, राइट।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.4। तो इसमें क्या है, आपको डिवीज़न करना है और रिमाइंडर के साथ करना है, राइट। तो रिमाइंडर हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। तो लेट्स फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर फॉर द फॉलोइंग डिवीजन सम। तो फर्स्ट वन है 78 डिवाइड बाई 3। तो सबसे पहले हम पहला नंबर देखेंगे। पहला नंबर कौन सा है, 7। तो 3 के टेबल में 7 या फिर 7 से कम तक, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो 3 3 ज़ा 9 तो बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा 6 लेंगे, राइट। क्योंकि 7 में से 6 कट हो सकता है, पर 7 में से 9 कट नहीं हो सकता है, राइट। तो 3 2 ज़ा 6। नाउ 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 1। तो 3 के टेबल में 1 तो नहीं हो सकता, इसीलिए हम दूसरे नंबर को डाउन करेंगे, यानी हमारा पूरा नंबर बन गया 118, 1 और 8। तो अब 3 के टेबल में 18 या 18 से कम तक हम काउंट करेंगे। तो 3 के टेबल में तो 18 आता ही है, राइट। 3 6 ज़ा 18, सो 18 माइनस 18 0 0। अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा, राइट। तो हमारा क्वोशंट क्या आया, 26। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, बी 55 डिवाइडेड बाय 4। सो फर्स्ट नंबर है 5 और हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो हम क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो 8 इज़ बिगर देन 5। सो क्या करेंगे, 8 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 5 माइनस 4 क्या आएगा, 1। और हम नेक्स्ट नंबर को डाउन करेंगे। सो हमारे पास कौन सा नंबर रहा, 15। सो 4 के टेबल में 15 या 15 से कम, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा क्या आता है, 16 होता है कि 4 4 ज़ा 16 होता है, यस 4 4 ज़ा 16। तो क्या आंसर आया हमारा, 4 3 ज़ा 12, क्योंकि 16 तो 15 से बड़ा है, राइट। तो 5 माइनस 2 क्या आएगा, 3, और 1 माइनस 1 0। नाउ ये जो 3 है वो हमारा रिमाइंडर है। वो कैसे, बिकॉज जो 3 है वो 4 से छोटा है। तो ऑलवेज ये बात आपको याद रखनी है, द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवीज़र, यानी जो 4 है वो डिवाइज़र है और 3 है वो हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइज़र से लेस ही होगा, ओके। नाउ सी 80 divided by 5. So first digit is 8. 5 ones are 5, 5 twos are 10. 10 is bigger, so 5 ones are 5. Now 8 minus 5, 3. Now second digit को डाउन करेंगे, 30. So 5 के टेबल में 30, 5 6 are 30, 30 minus 30, 0. So remainder is nothing and quotient is 16. Right, now move to the next, 97 divided by 6. तो फर्स्ट डिजिट इज़ 9 एंड 6। तो 6 के टेबल में 9, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 इज़ बिगर, सो 6 1 ज़ा 6, 9 माइनस 6 3। नाउ सेकेंड डिजिट को डाउन करेंगे, 7। सो 6 के टेबल में 37 या 37 से कम, तो 6 6 ज़ा 36, so 6 6 are 36. Now 7 minus 6 1 and 3 minus 3 0. So रिमाइंडर कौन सा रहा हमारा, 1, ओके। यहाँ पे भी देख लो डिवीज़र और रिमाइंडर, जब रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा हो तो हम वो डिवीज़र के टेबल में ऑलरेडी वो नंबर आ सकता है, इसीलिए वो रिमाइंडर नहीं होगा। इसीलिए आपको क्या याद रखना है, द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइज़र, ओके। नाउ नेक्स्ट 99 डिवाइड बाय 8। सो
9 वन ज़ा 8, 8 का टेबल बोलना है और फर्स्ट डिजिट है 9, तो 8 वन ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, और 9 को हम डाउन करेंगे। नाउ 19, सो 8 टू ज़ा 16, 9 माइनस 6 3, ओके, और 1 माइनस 1 0, तो रिमाइंडर क्या हुआ 3 और क्वोशंट क्या हुआ 12। चलो, इसमें जो एक आई है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, इसीलिए मैं वो करवा रही हूँ, राइट। तो वो क्या है 92 डिवाइड बाई 9, सो फर्स्ट डिजिट इज़ 9, तो 9 वन ज़ा 9, 9 माइनस 9 0, और 2 को हम डाउन करेंगे, तो 2 क्या हुआ हमारा रिमाइंडर, बट आगे 0 है, तो हम क्या करेंगे, आगे 0 है और 2 तो 9 से कम है और वो सेकेंड डिजिट भी है, इसीलिए हम एक 0 ऊपर लगाएंगे, सो हमारा क्वोशंट हुआ 10 और रिमाइंडर हुआ 2, राइट। ये डिवीज़न की टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है कि अगर दूसरा डिजिट डिवाइज़र से कम हो और आगे का डिजिट का आंसर 0 हो तो हमें एक 0 क्वोशंट में ऊपर उसकी प्लेस पे लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, यानी आपको राइट और रॉन्ग करना है। सो सेकेंड वन है हमारा 42 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 6, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यूज़ करेंगे, 7 6 ज़ा 42, तो इट्स राइट। नाउ सी 54 डिवाइड बाय 5 गिव्स अ रिमाइंडर 3, तो हम क्या करेंगे 54 डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना है। तो जैसे कि हम ऐसे ऑरल भी कर सकते हैं, 5 वन ज़ा 5, तो 5 माइनस 5 0, और नीचे 4 डाउन करेंगे, राइट, पर आगे 5 माइनस 5 0 है और पीछे 4 है और हमारा डिवाइज़र 5 है, तो हम एक 0 ऊपर लगाएंगे, तो रिमाइंडर हमारा 4 रहेगा और क्वोशंट हमारा 10 रहेगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट 63 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 8, तो इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट यूज़ करेंगे, 8 8 ज़ा 64 होता है, तो 63 इज़ रॉन्ग, राइट। नाउ ई, when a number is divided by 3 the remainder can be 0 1 2, तो यस, ये जैसे कि हमने बताया था कि द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिवाइज़र, राइट। तो अगर ये जो डिवाइज़र 3 है तो रिमाइंडर 0 1 और 2 ही हो सकता है, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। नाउ एफ, division of a number by 7 can never give a remainder of 8, यानी हम 7 को किसी भी 7 को डिवीज़न 7 हमारा डिवाइज़र है तो रिमाइंडर 8 नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है बिकॉज रिमाइंडर ऑलवेज 7 से कम ही होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नाउ जी, इन अ डिवीज़न सम द क्वोशंट Q is always less than the remainder R, यानी कोई भी डिवीज़न सम में जो क्वोशंट है वो रिमाइंडर से कम होता है, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। रिमाइंडर तो डिवीज़र से कम होता है, क्वोशंट से नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ H, 98 डिवाइड बाई 9 गिव्स द क्वोशंट 10, सो ये सही है, कैसे, तो 9 वन ज़ा 9 और 8 डाउन करेंगे, राइट। तो अगेन 9 के टेबल में तो 8 आता नहीं है, पर 9 वन ज़ा 9 यानी आगे 0 आया है और पीछे 8 है, तो एक 0 ऊपर आएगा, राइट। तो क्वोशंट 10 रहेगा और रिमाइंडर 8 रहेगा, है ना, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नाउ आई, 48 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आता है उसको एग्जैक्टली डिविजिबल बोलते हैं,
तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यस। सो 48 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, क्योंकि इसमें रिमाइंडर कुछ होता नहीं है। नाउ जे 8 गोज़ 7 टाइम्स इन 48, यानी हमें 8 को अगर हम 8 7 ज़ा करेंगे तो आंसर विल बी 48 आएगा। तो ये सही है? नहीं है, इट्स रॉन्ग, बिकॉज 8 7 ज़ा 56 होता है, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये क्या है? डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय अ 1 डिजिट नंबर। तो आपको यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिए गए हैं और उसको आपको 1 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करना है। तो मेथड यही है, हम 1 बाय 1 नंबर चेक करते जाएंगे और उसके हिसाब से हम डिवीज़न करते जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला है 148 डिवाइडेड बाय 4। सो सबसे पहला हम फर्स्ट डिजिट कौन सा है? 1। तो 4 तो 1 से काफ़ी छोटा है, तो हम क्या करेंगे? 4 1 से छोटा है कि 4 1 से बड़ा है? तो 4 1 से बड़ा है, तो इसीलिए 1 में से तो 4 माइनस नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा डिजिट दोनों साथ में लेंगे, राइट। तो नीचे क्या आया? यानी 14 को हम साथ में काउंट करेंगे। तो 4 के टेबल में 14 या 14 तक या 14 से कम तक हम बोलेंगे। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो 16 इज़ बिगर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 4 3 ज़ा 12। तो 4 माइनस 2 2 और 1 माइनस 1 0। अब जो लास्ट डिजिट है उसको हम डाउन करेंगे, यानी 8। तो हमारा नंबर कौन सा बना? 28। तो 4 के टेबल में 28, तो 4 7 ज़ा 28, 28 माइनस 28 0। नाउ नेक्स्ट 707 डिवाइडेड बाय 7। सो फर्स्ट डिजिट इज 7 और हमारा डिवाइज़र भी 7 है। तो 7 1 ज़ा 7, यस, 7 माइनस 7 0। नाउ दूसरा डिजिट 0 है, तो उसको हम डाउन करेंगे, बट आपको क्या करना है? बिकॉज अगला डिजिट 0 है और यहाँ पे भी 0 है और हमारे पास और एक नेक्स्ट डिजिट है, तो हम क्या करेंगे? वो वाला 0 क्वोशंट पे लगाएंगे, राइट। बिकॉज आगे भी एक 0 ऑलरेडी है, इसीलिए वो वाला 0 हम आगे लगाएंगे। नाउ 7 को डाउन करेंगे अगेन, 7 1 ज़ा 7, तो 7 माइनस 7 0। तो हमारा क्वोशंट क्या आया? 1 0 1 और रिमाइंडर 0। चलो सी और डी आपको करना है, ई मैं करवा रही हूँ, राइट। तो 200 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले हम क्या फर्स्ट डिजिट देखेंगे? तो 2 तो 5 से छोटा है, तो हम 2 डिजिट लेंगे, यानी 20। तो 5 के टेबल में 20, तो 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0 0। नाउ थर्ड डिजिट इज़ 0, तो उसको हम डाउन करेंगे क्योंकि आगे भी 2 0 है, तो डाउन की जगह हम क्या करेंगे? उसको क्वोशंट में लगाएंगे, राइट, क्योंकि आगे भी 2 0 है, इसीलिए हम वो 0 को डाउन करने की जगह ऊपर क्वोशंट में लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40। सो 200 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 40। Now move to the next exercise. Exercise 5.6. Find the quotient and remainder in the following division problems. So first one है 478 divided by 8. तो 4 is less than 8. So we use 2 digit 47. So 8 के टेबल में 47 यानी 47 तक, यानी 47 के कम तक, तो 8 5 ज़ा 40, तो 8 5 ज़ा 40। नाउ 7 माइनस 0, 7 4 माइनस 4 0। सो नाउ 8 को हम डाउन करेंगे 78। सो 8 के टेबल में 78 या फिर 78 से कम तक, तो 8 9 ज़ा 72। नाउ 8 माइनस 2 6 and 7 minus 7 0।
तो वैसे ही हमें सारे सम करने। इट्स ईजी राइट। अगर रिमाइंडर है तो रिमाइंडर रखना है, नहीं है तो आंसर नीचे 0 आएगा। पर आपको क्या याद रखना है कि रिमाइंडर ऑलवेज डिवाइजर से लेस होता है। अब यही एक्सरसाइज का एक पीछे भी पोर्शन है F से J तक, वो भी आपको करना है। आपको ये सब अपने हिसाब से करके फिर ये कॉपी में चेक करना है कि आपने ये सम्स सही किए हैं कि नहीं किए हैं, राइट। नाउ move to the next exercise. It is all about division of numbers ending with zeros या फिर 4, या फिर आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, 4 डिजिट दिए गए हैं, उसका 1 डिजिट से आपको डिवीज़न करना है, राइट। तो फर्स्ट वन इज़ 5640 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 5 है और हमारा डिवाइज़र भी 5 है। तो 5 के टेबल में 5, यहाँ पे हमें 2 डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, सो 5 1 सा 5, 5 minus 5 0, नाउ 6 डाउन। अगेन हमें यहाँ पे भी 2 डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 के टेबल में 6 या फिर 6 से कम तक का डिजिट आ सकता है, राइट। तो 5 1 ज़ा 5, 6 minus 5 1, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 रहा। अब हम नेक्स्ट डिजिट को डाउन करेंगे, हमारा नेक्स्ट डिजिट है 4, तो हमारा नंबर कौन सा बना 14। तो 5 के टेबल में 14 या 14 से कम, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 15 बड़ा है, सो हम क्या लिखेंगे 5 2 ज़ा 10। नाउ 4 minus 0 is equal to 4 and 1 minus 1 is equal to 0। नाउ अगर अब हम क्या करेंगे, 4 हमारा इस सब्सट्रैक्शन का रिमाइंडर है और हमारे पास एक और डिजिट भी है, राइट। तो हम लास्ट डिजिट को डाउन करेंगे, लास्ट डिजिट हमारा कौन सा है 0, तो हमारा नंबर कौन सा बना 40। तो 5 के टेबल में 40 कब आता है, सो इट्स ईजी, 5 8 ज़ा 40, 40 minus 40 0, तो रिमाइंडर कुछ नहीं रहा। यही तरीके से आपको सबसे पहले फर्स्ट डिजिट देखना है, उसके बाद आपको सेकंड डिजिट देखना है। ऐसे ही जैसे हम 3 डिजिट का डिवीज़न करते थे वैसे ही हमें 4 डिजिट का डिवीज़न करना है 1 by 1, राइट। तो लास्ट वन चलो हम देखते हैं, 8000 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले फर्स्ट डिजिट है हमारा 8, तो 2 के टेबल में 8, तो 2 4 ज़ा 8। नाउ 8 minus 8 0। अभी 8 के पीछे के तीनों डिजिट कौन से हैं 0 0 एंड 0, तो 0 से तो डिवीज़न नहीं है और यहाँ पे 8 minus 8 भी 0 आ गया है, तो आगे भी 0 है, राइट। तो वो तीनों के तीनों 0 हम ऊपर क्वोशंट में लगाएंगे, तो हमारा क्वोशंट क्या रहेगा 4000। इट्स ईजी, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.8। तो ये डिवीज़न के वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो फर्स्ट वन इज़ 203 books of the same thickness are arranged on 7 shelves. How many books does each shelf hold? तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो नोटबुक में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका क्वेश्चन लिखेंगे और बाद में आंसर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सारे आंसर्स लिखे हैं, आपको वो आंसर्स चेक करते जाने हैं और लिखते जाने हैं, राइट। सो हमारे पास टोटल बॉक्स कितनी है 203 एंड टोटल सेल्फ्स कितनी है 7। तो हम क्या करेंगे 203 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला डिजिट कौन सा है 2 और डिवीज़र है 7, तो 2 तो 7 से ऑलरेडी छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट है 20 और 7 के टेबल में 20 या 20 से कम तक हमें बोलना है। तो 7 2 ज़ा
14, राइट। 7 3 ज़ा 21, तो 21 तो 20 से बड़ा हो गया, इसीलिए हम 7 2 ज़ा 14 ही लिखेंगे। नाउ 20 माइनस 14, तो आंसर क्या आया हमारा 6। अगर आपको ऐसे आपको सब्सट्रैक्शन करना नहीं आता है तो आप जैसा कि हमने सीखा है वैसे भी आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। 0 को कट करके वहाँ पे 10 और 2 को कट करके 1, तो 10 माइनस 4 6 आएगा और 1 माइनस 1 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट डिजिट को हम डाउन करेंगे, यानी हमारा नंबर कौन सा बना 63। तो 7 के टेबल में 63 कब आता है? 7 9 ज़ा 63, 63 माइनस 63 0 0। सो अब हमें हमारा आंसर मिला, क्वोशंट मिला 29। तो 29 बुक हर एक सेल्फ में अलग अलग होगी। सो हम आंसर क्या लिखेंगे? सो दैट ईच सेल्फ होल्ड 29 बुक्स। ओके, नाउ सेकेंड वन। A trader packs 143 kilograms of wheat equally in 4 bags. How many kilograms of wheat does each bag hold and how much wheat is left over? So, एक जो स्टोर वाला है उसने क्या किया है कि उसके पास 143 kgs ऑफ व्हीट थे और उसको उसने क्या करना था कि उसके पास 4 बैग्स थे, उसमें उसको इक्वली डिवाइड करना था। तो वो हर एक बैग में कितने कितने केजीज व्हीट डालेगा और फिर कितने केजी व्हीट उसके पास बचे होंगे। सो हम क्या करेंगे? 143 डिवाइड बाय 4, तो सबसे पहला डिजिट है 1, तो 1 तो 4 से छोटा है इसीलिए हम सेकेंड डिजिट भी साथ में लेंगे। तो 14 हुआ, तो 4 के टेबल में 14 या 14 से कम, तो 4 3 ज़ा 12। नाउ 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। सो और फिर नीचे हम 3 को डाउन करेंगे तो हमारा नंबर बना 23। नाउ 4 के टेबल में 23 या 23 से कम तक, तो 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 हो जाता है, तो 24 तो बड़ा हो गया 23 से, तो हम क्या लेंगे? 4 5 ज़ा 20। नाउ 23 माइनस 20 इज इक्वल टू 3। तो ट्रेडर ने क्या किया होगा? हर एक बैग में जो हमारा क्वोशंट है 35, वो 35 केजीज ऑफ व्हीट उसने डाले होंगे और फिर भी उसके पास 3 केजीज ऑफ व्हीट बचे होंगे। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? So that each bag hold 35 kg wheat and 3 kg wheat will left over. Okay? Now उसमें और 3 4 5 6 and 7 आपको इतने वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको खुद से करने हैं और इसमें आपको चेक कर लेने हैं। ओके, जैसे कि मैम ने बताया वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपको अपना वर्ड प्रॉब्लम लिखना है और फिर नीचे उसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखना है, राइट? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इट्स आवर रिवीजन एक्सरसाइज। सो रिवीजन एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द क्वोशंट इन द फॉलोइंग, यानी आपको क्वोशंट लिखना है, राइट? तो सबसे आपको क्या करना है? आपको अपनी बुक में ये सारे सम्स या फिर रफ बुक में, रफ पेज में ये सारे सम्स करके उसके क्वोशंट लिखने हैं। और या फिर आपको ओरल आता है तो आप ओरल भी कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। चलो हम करते हैं। 34 डिवाइडेड बाय 5, तो 34, तो सबसे पहला डिजिट है 3, राइट? तो 3 तो 5 से कम है, तो हम 2 डिजिट लेंगे 34। तो 5 के टेबल में 34 या 34 से कम तक, तो क्या आएगा? 5 6 ज़ा 30, तो ऊपर क्वोशंट हमारा क्या आया? 6 और नीचे रिमाइंडर 34 माइनस 30 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्वोशंट ही लिखना है, तो हमने हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? 6। सी
आप ऐसे ओरली भी आंसर्स लिख सकते हो। नाउ बी, 0 डिवाइडेड बाय 1, इट्स वेरी इजी। तो 0 से हम कोई भी डिवीज़न करेंगे, आंसर विल बी 0। नाउ सी, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल में 5 या 5 से कम तक, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 तो बढ़ गया, तो 4 1 ज़ा 4 यानी क्वोशंट क्या हुआ 1, और 5 माइनस 4 1, तो रिमाइंडर भी क्या रहा 1, तो हमारा क्वोशंट आया 1। ऐसे ही आपको ये सब या फिर आप ऑरली भी कर सकते हो या फिर कोई भी रफ पेज में करके आपको ये सारे आंसर्स अपने आप लिखने हैं, किसी की भी हेल्प नहीं लेनी है, और फिर यहाँ पे चेक कर लेना है। और हाँ, मैंने एक पूरे आंसर का एक PDF भी आपको भेजा है, राइट, तो उसमें आपको ये PDF भी आपको हेल्प करेगा, राइट, उसमें भी आप देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, राइट द रिमाइंडर इन दिस फॉलोइंग। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्वोशंट लिखे थे, अब ये क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर लिखने हैं, राइट। तो ऐसे ही हम ऑरली सम करेंगे। 23 डिवाइड बाई 8, तो 2 फर्स्ट डिजिट इज़ 2, तो 2 तो 8 से काफ़ी छोटा है, इसीलिए हम 23 दोनों साथ में लेंगे। अब 8 के टेबल में 23 या 23 से कम तक, तो 8 का टेबल 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा और 8 3 ज़ा 24, तो 24 तो 23 से बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे 8 2 ज़ा 16। नाउ 23 माइनस 16, सो अवर रिमाइंडर इज 7। सो यहाँ पे हमें क्वोशंट नहीं लिखना है, अगर क्वोशंट लिखना होता तो हम क्या लिखते 2, पर यहाँ पे हमें रिमाइंडर लिखना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7। वैसे ही नेक्स्ट वन बी, 9 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 के टेबल में 9 या 9 से कम तक, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो 12 तो बड़ा हो गया, तो 4 2 ज़ा 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, तो रिमाइंडर क्या रहा 1। ओके, तो आंसर विल बी 1। नाउ रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। 3 to 10 वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो 3 क्या है, 336 मैंगोज वर पैक्ड इन 8 baskets with the same number of mangoes in each. How many mangoes did each basket hold? यानी 8 बास्केट है, उसमें टोटल 336 मैंगोज पैक किए हुए हैं, तो हमें क्या ढूंढना है कि हर एक बास्केट में कितने कितने मैंगोज होंगे। तो 336 डिवाइड बाय 8, तो सबसे पहला डिजिट 3, टोटल मैंगोज है 336, टोटल बास्केट है 8, तो 336 डिवाइडेड बाय 8, फर्स्ट डिजिट इज 3, so 3 is smaller. Now we can use double digit 33. Now 8 के टेबल में 33 या 33 से कम तक, तो 8 4 ज़ा 32, 3 minus 2 1, 3 minus 3 0. Now 6 डाउन, 8 के टेबल में 16, तो 8 2 ज़ा 16, 16 minus 16 0 0, यानी so that each basket held 42 मैंगोज, यानी हर एक बास्केट में 42 मैंगोज होंगे। नाउ नेक्स्ट, 200 notebooks had to be arranged in piles with each pile having 7 notebooks. How many piles were made and how many notebooks were left over? यानी हमारे पास 200 नोटबुक्स है और हमें क्या करना है 7 की उसकी पाइल बनानी है, तो हम कितनी पाइल्स बना सकेंगे और कितने नोटबुक्स बाकी रहेंगे। तो टोटल नोटबुक्स है 200, ईच पाइल हैव 7 नोटबुक्स, सो 200 डिवाइडेड बाय 7, तो फर्स्ट डिजिट इज 2 is smaller than divisor, so we can use double digit is 20.
सो 7 के टेबल में 20 या 20 से कम, तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 इज़ बिगर देन 20, सो वी यूज़ 7 2 ज़ा 14, तो 20 माइनस 14, सो आंसर इज़ 6, राइट। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो 0 को कट करके 10, 2 को कट करके 1, ऐसे भी आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो। पर आपको अभी ये वेकेशन में ये इजी मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन एंड फास्ट मेथड ऑफ सब्सट्रैक्शन आपको सीखनी घर पे है, राइट। नाउ 20 minus 14, answer will be 6. Now second लास्ट डिजिट इज़ 0, सो हम उसको डाउन करते हैं, तो हमारे पास कौन सा नंबर बना 60। नाउ 7 के टेबल में 60 या 60 से कम तक, तो 7 8 ज़ा 56, तो 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 4, सो दैट कितनी पाइल्स बनेगी हमारी नोटबुक 7 नोटबुक की 28, और फिर भी 4 नोटबुक्स बाकी रह जाएगी। सो हम आंसर लिखेंगे सो दैट 28 piles were made and 4 notebooks were left over, ओके। बाकी से क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक आपको खुद करने हैं, और फिर इसमें से या फिर मैंने जो PDF भेजी है आपको आंसर की, उसमें से आपको चेक कर लेना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस वर्कशीट। प्रैक्टिस वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। तो 45 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 के टेबल में 45 कब आता है 5 9 ज़ा 45, इट्स ईजी, राइट। तो इसमें आपको सेम टेबल्स से आंसर्स लिखने हैं, और ये प्रैक्टिस वर्कशीट आपको खुद ही करनी है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर, यानी हमें सिंपल से डिविजन्स करने हैं, डिविजन्स के रूल्स याद रखने हैं, और 1 बाय 1 एक एक डिजिट या फिर 2 डिजिट लेके डिवीज़न करते जाने हैं, ओके। सो हमारा चैप्टर 5 डिवीज़न आज कंप्लीट हो गया है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था, आपको एवरी डे 5 डिवीज़न कंप्लीट करने हैं, और ये पूरा चैप्टर आपको अपनी बुक में, नोटबुक और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। और कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट स्कूल, ओके। हैव ए नाइस डे, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।